दोस्तों अप्रैल में 2021 में आपका हिंदी कोर का एग्ज़ाम हुआ 11th क्लास का, कोड नंबर 1503। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं इसमें कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे और उसके क्या उत्तर रहे होंगे। और इसी तरह का आपका जो है इस बार भी क्वेश्चन पेपर कुछ इसी तरह का डिज़ाइन होगा, बिकॉज़ क्योंकि आपके पास समय कम है, आपका पढ़ाई जो है लेट स्टार्ट हुई है, तो इस तरह से आपके पेपर्स फिर से बनाए जाएंगे। आपके ब्लूप्रिंट जारी कर दिए गए हैं और जल्द ही मॉडल पेपर जारी कर दिए जाएंगे। तो इसमें पतियाना शब्द का अर्थ क्या है, तो विश्वास करना का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। साधक सहजता से किस में समा सकता है, तो सहज में, ठीक है। घ ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन पूछा है, प्रेम की बेल का फल क्या है, तो आनंद है। प्रेम की बेल का फल आनंद है। नारायण शब्द का अर्थ जो है पानी में है घर जिसका, उसका अर्थ है नारायण, ठीक है। अब आते हैं, किसान के बेटे को किसने मारा, तो कारकुन्नों ने मारा। ख ऑप्शन इसमें करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। किसान की कौन सी संपत्ति उजड़ गई, तो सुख की खेती जो है उसकी उजड़ गई थी। उसके बाद में किसान की पुत्रवधू कैसे मरी, तो कुएं में डूब करके मरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसकी बात करूं मैं, तो कवि की नज़र में क्या तीर रहा था, तो यहाँ पर जो आंसर हो गया घर, ठीक है। उसके बाद में आते हैं, कवि के पिता के कार्य में किसकी गति थी, तो यहाँ झंझा की गति थी, ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कवि कारागार में भी कैसा था, तो कवि कारागार में भी मस्त था। उसने वैसे तो वो बहुत यातनाएं सह कह रहा था, लेकिन उसने अपने कविता के माध्यम से कहा है कि वो मस्त है, उसके घर वालों को इसी तरह का संदेश दिया जाए। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दरख्तों के साए में धूप लगने का क्या अर्थ है, तो प्रशासनिक अव्यवस्था जो है का ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। बहर किस भाषा का शब्द है, तो उर्दू का ये शब्द है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज कल मानव के दिल से क्या गायब होता जा रहा है, तो भोलापन जो है वो गायब होता जा रहा है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या आपको करनी है। तो यहाँ पर जो है मैंने आपको इसका काव्यांश का जो है प्रसंग लिख दिया है, व्याख्या लिख दी है। कवि सावन को संबोधित करते हुए कहता है कि हे सजीले हरियाले सावन, तुम अत्यंत पवित्र हो। तुम चाहो चाहे बरसते रहो, परंतु मेरे माता पिता की आंखों से आंसू न बरसे, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने दिया है। इसका जो दो पैसेज हैं, इन दोनों का संदर्भ सहित व्याख्या आप यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप आराम से इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। तो उसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, तो यहाँ पूछा गया था आपसे, अलोपदीप अलोपीदीन ने वंशीधर के सामने किस प्रकार का पत्र रखा, तो यहाँ पर जो है स्टाम्प लगा हुआ पत्र रखा। उसके बाद में विनयशील अलोपीदीन के सामने वंशीधर की आंखें कैसी हो गई, तो डबडबाई हुई का ऑप्शन। इसके बाद में तीसरा जो क्वेश्चन है इसमें है, अंग्रेजी अफसर अलोपीदीन के इलाके में क्यों आते थे, तो शिकार खेलने के लिए आते थे। मियाँ नसीरुद्दीन कितनी किस्म की रोटियां बनाने के लिए मशहूर थे, 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए मशहूर थे। पापड़ से भी अधिक महीन कौन सी रोटी होती है, तो तुनकी की रोटी जो है वो महीन होती है। मोहन के पिता का मुख्य कार्य क्या था, तो पुरोहिताई, ये उनका कार्य था। धनराम के शिक्षक का क्या नाम था, तो त्रिलोक सिंह उनका नाम था। पाठ के बीच में से काफ़ी क्वेश्चंस उठाए गए हैं, तो आपको पाठ को बहुत ध्यान से आपको पढ़ना होगा। स्पीति के पहाड़ों पर क्या नहीं है, तो वीरानी नहीं है। घ ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। 1960 ईस्वी में लाहौल स्पीति किस राज्य का जिला था, तो वो पंजाब राज्य का जिला था। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ के नीचे दबे हुए व्यक्ति की कवि के रूप में पहचान सबसे पहले किसने की, तो माली ने की, ठीक है। ख ऑप्शन इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है, जामुन का पेड़ कब गिरा, तो जामुन का पेड़ रात में गिरा था। स्वराज से किसे लाभ संभव था, तो सबको लाभ संभव था। आर्थिक मंदी कब पैदा हुई, तो 1930 में, उसके बाद में हुई थी। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या आपको करनी है। तो इसमें दो हैं आपके, एक अथवा में है और एक नॉर्मल है। तो हमने इस पार्ट का जो है आपको संदर्भ सहित व्याख्या कर दिए। तो यहाँ पर देखिए, ये है आपका संदर्भ सहित व्याख्या। यह गद्यांश गलता लोहा पाठ से लिया गया है। गलता लोहा पाठ शेखर जोशी द्वारा लिखी गई है और गलता लोहा पाठ के आधार पर पहाड़ी गांव में जीवन व्यतीत करने में बहुत समस्याएं आती हैं, उसको यहाँ पे
उजागर किया गया है। और प्रसंग जो है आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो इस वीडियो को पॉज करके इसका पढ़ सकते हैं और इसका सोल्यूशन है ये, ठीक है। अथवा का हमने सोल्यूशन नहीं दिया है, इसको आप देख सकते हैं आराम से। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया व्यक्ति और माध्यम के आधार पर निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर छांट करके लिखने हैं। बैठक में विचार के लिए जिन बिंदुओं को रखा जाता है उन्हें क्या कहते हैं? तो कार्य सूची कहते हैं उसे। और बैठक में लिए गए निर्णयों को सर्वसामान्य तक किस प्रकार पहुंचाया जाता है? तो प्रेस विज्ञप्ति द्वारा पहुंचाया जाता है। पत्रकारिता की साख बनाए रखने के लिए सबसे अधिक आवश्यक क्या है? तो तथ्यों की शुद्धता आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरी को निम्न में से किस रूप में समझा जाता है? तो निजी वस्तु के रूप में इसको समझा जाता है। पर्सनल डायरी जो भी होती है वो पर्सनल चीज़ होती है। व्याकरणिक प्रश्नों के उत्तर जो है आपका हथकड़ी समस्त पद का उचित विग्रह जो है हाथ के लिए घड़ी बोल सकते हैं आप, तो हथघड़ी ये हो जाएगा, ठीक है, खग्गा ऑप्शन। उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका निकम्मा शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें अव्ययी भाव समास है। विद्यारत्न में कौन सा समास है? तो यहाँ पे कर्मधारय समास है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है केशव व अर्जुन किस समास भेद से जुड़ा है? तो ये द्वंद्व समास भेद से जुड़ा हुआ है। मनोज समस्त पद का सही विग्रह क्या है? तो मन से जन्म लेने वाला कामदेव जो है, ग ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में शिरोमणि शब्द में कौन सी संधि है? तो विसर्ग संधि है इसके अंदर। और जगन मंडल का जो संधि विच्छेद है वो होगा जगन प्लस मंडल, घ ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अन्याय शब्द में कौन सी संधि है? तो दीर्घ संधि है। और निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? उसने कपड़े पहन लिए हैं, ये वाला शुद्ध है, बाकी अशुद्ध है। उसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न वाक्य में सही विकल्प कौन सा है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका यह एक गंभीर समस्या है, ठीक है, तो ये वाक्य बिल्कुल सही है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 7वां जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया आपसे? सुमित्रा नंदन पंत अथवा भवानी प्रसाद मिश्र के जीवन रचनाओं और काव्यगत विशेषताओं का परिचय दीजिए, जो कि आप आराम से बुक में पढ़ेंगे एक बार और उसको दे सकते हैं। और किसी भी आपके लेखक का, किसी भी कवित्री का ये चीज़ पूछा जा सकता है, उसके जीवनी, उसकी रचनाएं और काव्यगत विशेषताएं। तो आपको सभी को पढ़ करके तैयार करना होगा। इसके बाद जो आपके मॉडल पेपर जारी किए जाएंगे उनको सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको और भी चीज़ें बताई जाएंगी, पूर्ण रूप से सोल्यूशन दिया जाएगा। निर्भय भया कबीर दीवाना पंक्ति का भाव जो है आपको स्पष्ट करना है। धन राम अथवा अलोपी दीन का चरित्र चित्रण जो है आपको करना है। इसमें स्पीति की फसलों का वर्णन आपको करना है। उसके बाद वितान भाग 1 के निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। जो जो आए थे उसको देखते हैं हम। इसमें आया है लता मंगेशकर के व्यक्तित्व पर प्रकाश आपको डालना है। गहरी कुएं खोदने में बसोली की उपयोगिता को स्पष्ट आपको करना है। कुएं के रखरखाव का वर्णन कीजिए। बेबी की गरीबी का चित्रण कीजिए, यानी उसको आपको बताना है कि उसके इसकी गरीबी का चित्रण कैसे करेंगे। फ़ोटो एल्बम देखकर बेबी के मन में भावनाओं का ज्वार किस प्रकार उमड़ पड़ा, ये आपको समझाना है। 12वां जो क्वेश्चन है इसकी बात करें तो 12वें क्वेश्चन में आपका है डायरी लेखन की कला का विश्लेषण कीजिए। और ख पाठ पूछा है पत्रकारिता के से संबंध संपादन के सिद्धांतों का विवेचना जो है आपको करना है। तो ये आपके 12 क्वेश्चन आए हुए थे जिसके हमने ज़्यादातर सॉल्यूशंस देख लिए। और कुछ बड़े क्वेश्चंस आप एक बार बुक से देखिएगा। ये क्वेश्चंस जल्दी से रिपीट नहीं होंगे बड़े क्वेश्चंस, लेकिन छोटे क्वेश्चंस में कुछ भी रिपीट हो सकता है। और दूसरी बात एक आपको बताऊं कि बुक को ज़रूर ध्यान से पढ़िए, क्योंकि बीच में से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा उठाए जा रहे हैं। 2022 एग्ज़ाम में भी इसी तरह के क्वेश्चंस को रिपीट किया जाएगा जो बुक के बीच में से आ सकते हैं। और सभी विषय के सब्जेक्ट के आपके सॉल्यूशन अपलोड किए जा रहे हैं, आर्ट्स कॉमर्स साइंस के। उनको आप डिस्क्रिप्शन में जो 11th क्लास की प्ले लिस्ट है वहाँ से देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।